लोग समझदार लोग हैं, आपने बहुत अवसर लोगों को दिया, आपने वोट किया है इस बात को लेकर के जब हम उनको वोट करेंगे तो हमारे क्षेत्र का काम होगा। लेकिन आप देखिए जब आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो चमचमा लेन के रास्ता ये आपके बगल से गुजरा हुआ। अब उस रास्ते पर जिसका भी जमीन पड़ा होगा करीब हमको लगता है कि 4 गुना या 4 गुना उनको पैसा भी प्राप्त हुआ और सरकार ने अवसर भी दिया। तो एक गरीब परिवार जो अपनी जमीन वहां पर रख करके खेती बाड़ी कर रहा था, जब उसके खेत से एक्सप्रेसवे निकला तो उस जमीन का जो मानक है जो सर्किल रेट से 4 गुना बढ़ा करके दिया और वो अपना परिवार का कल्याण करना चालू कर दिया, कोई बिजनेस व्यापार काम चालू कर दिया। इस प्रकार से काम होने चाहिए। हमारा प्रयास ये है, इस गांव के लोग हैं, हमारा प्रयास ये है कि इस एक्सप्रेसवे के अगल बगल में जितनी जमीनें क्रय की गई हैं, जब वहां छोटे छोटे कुटीर उद्योग लघु उद्योग लगेंगे, छोटे छोटे कल कारखाने लगेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का साधन होगा, विद्युतीकरण होगा, जब सारी व्यवस्थाएं होंगी, जब फैक्ट्रियां बाहर से आके लगेंगी, तब साथियों इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। फिर आपका कोई बेटा पंजाब गुजरात कमाने नहीं जाएगा, वो यही पर काम करेगा। एक प्लान होना चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं, एक ऐसा प्लान होना चाहिए। गांव में अगर गरीब का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो उसको अच्छी पढ़ाई कैसे मिलेगा? किसी से पूछ दिया जाएगा तो क्या महंगाई इतना है तो पढ़ाई कहां से हो पाई? अरे भाई कैसे नहीं होगा? सरकार किस लिए है? विकल्प निकालिए ना। हमने विकल्प निकाला, हमने बहुत सारे लोगों से गांव में जाकर के हमने पूछा कि भाई आप गरीब हैं, मजदूर हैं, आपका बेटा कैसे पढ़ेगा? उन लोगों ने कहा कि हम लोग खाने पीने में ही अपना जीवन यापन व्यतीत कर देते हैं, मेहनत मजदूरी करके तो किसी प्रकार से जीवन यापन करते हैं। लेकिन उसी के बाद बोलते हैं कि कम से कम एक सरकार तो है जो ध्यान तो दे रही है, साल में 6,000 रुपया हमारे खाते में सीधे भेज दे रही है, उसके बाद हर महीने राशन भी दे रही है, 5 लाख रुपए का इलाज भी दे रही है। मतलब कि महंगाई को कम करने के लिए किस प्रकार से अगर महंगाई है और वो मुंह बाया हुआ है तो फिर उससे हम जनता को कैसे बचावें? अगर इसका भी कोई प्लान बनाता है तो एनडीए सरकार बना करके गरीबों के भार को हल्का करने का काम। अरे गरीब का बेटा पढ़ेगा कैसे? अगर पढ़ाई लिखाई की बात किया जाए तो गरीब यही कहता है कि हम पढ़ेंगे कैसे, पैसा हम कहां से लाएंगे पढ़ने के लिए? साथियों इसका भी विकल्प है। हमने कहा आज के 2.5 साल पहले कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए, कोई ऐसी व्यवस्था लाया जाए उत्तर प्रदेश में कि जिससे एक मजदूर का बेटा भी बढ़िया स्कूल में पढ़ करके होनहार बन करके वो आगे निकले साथियों, ताकि उसके भी परिवार का नाम रोशन हो, उसके भी समाज का नाम रोशन हो। हमने व्यवस्था बनवाई अटल आवासीय विद्यालय का। 18 मंडल में से 18 मंडल पर अटल आवासीय विद्यालय खुल गया है। पढ़ेगा कौन उसमें? उसमें पढ़ेगा वही जो मजदूर होगा, जो मनरेगा में काम कर रहा व्यक्ति है, जिसका श्रम कार्ड बना हुआ है, उसका बेटा उसमें पढ़ेगा। पढ़ाएगा कौन? उसमें पढ़ाने वाला कोई अध्यापक नहीं होगा, उसमें पढ़ाने वाला व्यक्ति जो मास्टर होगा वो रिटायर्ड आईएएस और रिटायर्ड पीसीएस होगा, रिटायर्ड आईपीएस होगा, केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल होगा, आर्मी से रिटायर्ड कर्नल होगा। ऐसे लोग उसमें पढ़ाने का काम करेंगे। अब आप बताइए जो आईएएस रहा हो और एक मजदूर गरीब के बेटे को पढ़ाने का काम करेगा, अब आप सोच लीजिएगा किस दिशा में आपका बेटा जाएगा। साथियों अगर इसके बारे में कोई सोचता है तो नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, ओम प्रकाश राजभर सोचने का काम करते हैं। वोट आपको 1 तारीख को थोड़ी है कि 1 तारीख को, 1952 से वोट दे रहे हैं आप, और 1952 से वोट देने के बाद 2014 तक आप क्या थे और 2014 से अब तक क्या है साथियों? भले ही विपक्ष कहता हो कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो उसको कंट्रोल करने का बंदोबस्त भी किया गया है कि किसी भी इस महंगाई के दौर में भी किसी की भूख की वजह से मृत्यु न हो, इसलिए सरकार ने उनको व्यवस्थित करने का काम किया। मैं आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि आगे कार्यक्रम है, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी चलाते हैं और प्रयास करेंगे कि हम आपको जो 15 साल का पीड़ा आपके अंदर है उसको मैं समाप्त कर सकूं।